क्या आपको याद है वो जमाना जब मोबाइल खरीदने का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, नोकिया। अगर किसी के हाथ में नोकिया का फोन है तो लोग कहते थे भाई साहब ये तो सालों साल चलेगा। अगर किसी के पास में नोकिया का फोन है तो उसको पता होता था कि मेरी बैटरी जो है फोन की कई दिनों तक चलने वाली है, चार्जर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्नेक गेम जो है वो हर किसी की पहली पसंद था और फोन अगर गिर भी जाए तो उसको कुछ नहीं होता था। जो मोबाइल कंपनी दुनिया के बाजार की बादशाह थी, आखिर वो कुछ ही सालों में कैसे गायब हो गई। नोकिया के राइज की कहानी, नोकिया के डाउनफॉल की कहानी इस छोटे से वीडियो में सब कुछ आपको सुनाते हैं। ये कहानी की शुरुआत कब से होती है? 1865 से होती है। नोकिया की शुरुआत मोबाइल कंपनी के रूप में नहीं हुई थी बल्कि एक पेपर मिल के रूप में हुई थी। क्या है पूरी कहानी, आइए डिकोड करते हैं। 1865 में, जी हाँ, नोकिया की शुरुआत मोबाइल कंपनी के रूप में नहीं बल्कि फिनलैंड के इंजीनियर फ्रेडरिक एडिस्टाम ने एक पेपर मिल शुरू की थी। अगले कई दशकों तक कंपनी पेपर, रबर और केबल जैसी अलग अलग जो है चीजें बनाती रही। 1967 में 3 कंपनीज के मर्जर के बाद नोकिया कॉर्पोरेशन बनी और यहीं से कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सेक्टर की ओर ध्यान दिया। 1979 में नोकिया ने मोबीरा नाम की कंपनी बनाई, मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा और फिर 1981 में दुनिया का पहला इंटरनेशनल सेल्यूलर नेटवर्क NMT शुरू हुआ जिसमें नोकिया का भी रोल था। 1987 में कंपनी ने अपना पहला हैंडहेल्ड मोबाइल जो फोन था मोबीरा सिटीमैन वो लॉन्च किया। उस समय ये फोन सिर्फ अमीर लोगों के लिए था और इसे एक लग्जरी प्रोडक्ट मानते थे। फिर 1992 आता है और यहीं से शुरुआत होती है नोकिया की असली कहानी की। इसी साल कंपनी अपना पहला GSM मोबाइल नोकिया 1011 लॉन्च करती है और साथ ही फैसला लेती है कि अब पूरा फोकस होगा सिर्फ टेलीकॉम पर और मोबाइल के बिजनेस पर। यही फैसला इनकी कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद तो नोकिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 1998 तक आते आते नोकिया दुनिया की नंबर 1 मोबाइल फोन कंपनी बन चुकी थी। उसके फोन मजबूत थे, बैटरी शानदार थी, नेटवर्क अच्छा था और कीमत भी आम लोगों की पहुंच में थी। भारत में भी नोकिया हर घर का हिस्सा बन चुका था। चाहे स्कूल का छात्र हो, बिजनेसमैन हो या फैमिली का कोई मेंबर, लगभग हर किसी के हाथ में नोकिया दिख रहा था। 2000 का साल आया जब नोकिया ने अपना सबसे आइकॉनिक फोन नोकिया 3310 ये लॉन्च किया और ये फोन इतना मजबूत था कि आज भी इसके ऊपर मीम्स बनते हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि अगर नोकिया 3310 जमीन पर गिर जाए तो जमीन टूट सकती है, लेकिन फोन नहीं। इसकी बैटरी, मजबूती और स्नेक गेम जो था उसने इसे इतिहास के सबसे यादगार फोन्स में शामिल कर दिया। फिर आता है 2003 में नोकिया 1100 जिसने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन बन गया। उस समय नोकिया दुनिया के मोबाइल मार्केट में 40% से भी ज्यादा पर राज कर रहा था। ऐसा लगने लगा था कि नोकिया कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन हर सक्सेस के साथ एक खतरा आता है और नोकिया वही खतरा समय रहते पहचान नहीं पाई जब 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। एक ऐसा स्मार्टफोन जिसमें पूरा टच स्क्रीन था, शानदार UI था, एक नया एक्सपीरियंस था। और उसके बाद 2008 में गूगल का एंड्रॉइड आया और सैमसंग, HTC जैसी कंपनीज ने तेजी से एंड्रॉइड अपनाना शुरू किया और यही थी नोकिया की सबसे बड़ी गलती। उन्हें लग रहा था कि उनका जो सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमेशा मार्केट पर राज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोकिया हार्डवेयर पर काम करता रहा, सॉफ्टवेयर पर नहीं, और यहीं से कंपनी पिछड़ती चली गई। कंपनी के अंदर फैसले लेने में देरी होने लगी। कहते हैं कि बुरा समय आता है तो आता ही चला जाता है। दूसरी कंपनीज स्पीड से आगे बढ़ती गईं, नोकिया वही पुराने सिस्टम पर टिकी रही। 2011 का समय आया जब नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की, एंड्रॉइड को अपनाने की बजाय विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना। हालांकि ये फैसला उस समय बहुत बड़ा माना गया, लेकिन ये भी गलत ही साबित हुआ। विंडोज फोन के पास एप्लीकेशंस कम थी, डेवलपर्स का सपोर्ट नहीं था और ग्राहक एंड्रॉइड और आईफोन की तरफ बढ़ते चले गए। नोकिया की जो सेल थी तेजी से गिरने लगी। 2013 में नोकिया के मोबाइल बिजनेस को माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 5.4 बिलियन यूरो में खरीद लिया। ये वो कंपनी थी जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया के मोबाइल मार्केट पर राज किया और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन विंडोज फोन खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस बिजनेस को लगभग छोड़ दिया। इसके बाद लोगों को लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016 में फिनलैंड की HMD ग्लोबल कंपनी ने नोकिया का लाइसेंस लिया। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के साथ नोकिया को दोबारा बाजार में लाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के मन में नोकिया के लिए भरोसा और पुरानी यादें तो थीं, लेकिन तब तक सैमसंग, ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसी कंपनीज बाजार पर छा चुकी थीं। इसलिए नोकिया कभी भी पुराने नंबर 1 वाले तख्त पर बैठ नहीं पाया। लेकिन आज भी नोकिया जिंदा है, उसका बिजनेस बदल चुका है। आज नोकिया का सबसे बड़ा काम मोबाइल बेचना नहीं है बल्कि दुनिया भर में टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है। कंपनी 4G, 5G, 6G पर काम कर रही है। इंडिया में भी नोकिया बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है और आने वाले सालों में भारतीय बाजार से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि अगर आप अपने समय के सबसे बड़े प्लेयर भी रहे हों, लेकिन अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो आपका साम्राज्य कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा।